राशन नहीं मिल पाते टाइम से, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन लगाते हैं। तो हमें तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट नहीं जीने दे रही। सिर्फ हमारा साहिबाबाद थाने का क्षेत्र जो है, सिर्फ वो बाजार नहीं लगाने दे रहे। हम साहब 2000 की गोभी लाए थे, हमारी सब खराब हो जा रही है। हम कर्जा से रुपया लाए थे, हम बताओ घर पे सब भरी रखी है। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। देश और दुनिया में कोरोना का तीसरा लहर चल चुका है और इस तीसरे लहर में कई लोग चपेटे में तो आ ही रहे हैं, लेकिन भैया सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहा है वो है गरीब, मजदूर और ख़ास करके सड़कों पर रेहड़ी और पटरी लगाने वाले, फुटपाथ से अपनी आजीविका प्राप्त करने वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रभाव ये है कि सरकार के आदेश ने कई साप्ताहिक बाजार लगाने वालों के होश उड़ा दिए हैं। कई जगह पर, कई राज्यों में अलग अलग तरह के दिशा निर्देश हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां के चुनाव हो रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े जो है जुलूस निकल रहे हैं। साहब अब चुनाव आयोग ने रैलियों पर पाबंदी तो लगाई है तत्काल के लिए, लेकिन फिर भी जुलूस और मीटिंगों का दौर तो जारी ही है। लेकिन ऐसे में एक बेचारा है, जी हाँ, वो बेचारा है साप्ताहिक बाजार वाला। कल देश की सच्चाई की टीम जब पहुंची साहिबाबाद, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला का साहिबाबाद इलाका है, साहिबाबाद में साप्ताहिक बाजार लगता है और उस बाजार में जबरन पुलिस वाले आकर बंद करा रहे हैं। लोग बिलक रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा मिला जिसने कहा कि साहब 2000 की गोभी लाया था, वो भी ब्याज पर। गोभी सड़ जाएगा तो फिर ब्याज कैसे ब्याज वालों के घर जाएगा और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, ये जरा सरकार सोचे। साहब संकट है ये। प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा था कि तमाम राज्य सरकारें प्रतिबंध लगाते समय आर्थिक हितों का ख्याल रखें, यानी ऐसे प्रतिबंध न लगाए जाएं जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हों। लेकिन ये साप्ताहिक बाजार जिससे हजारों परिवार जुड़ा हुआ है, वहां तो संकट ही संकट है, क्योंकि पुलिस लठ के बल पर बाजार को बंद करा रही है। जहां स्थानीय रहिवासियों का भी विरोध है, वहीं स्थानीय पुलिस का भी दबाव है। जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या, और फिर घर चलेगा कैसे? इन्हीं सब सवालों को लेकर देश की सच्चाई की टीम मौके पर पहुंचती है। पहले उसकी आवाज तो सुने जो ये कहता है रोता हुआ कि 2000 की गोभी लाया था, वो भी ब्याज के पैसे से। हम साहब 2000 की गोभी लाए थे, हमारी सब खराब हो जा रही है। हम कर्जा से रुपया लाए थे, हम बताओ घर पे सब भरी रखी है और 5 रुपये सही करा के ब्याज पे पैसा है। सुन लिया आपने ये कहानी। अब जरा पूरी कहानी वहाँ के तमाम जिम्मेदारों से, जो बाजार लगवाते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, जो बाजार के इंतजामात करवाते हैं, उनसे भी सुने उनकी फरियाद, उनकी रुदात और क्या कुछ बीतेगा अगर साप्ताहिक बाजार बंद कर दिया जाएगा। कहते हैं मैं सारी शर्तों को मानने को तैयार हूं, लेकिन बाजार को बंद न कराया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग करूंगा, मास्क लगवाऊंगा, खुद भी लगाऊंगा और ग्राहकों से भी अपील करूंगा, लेकिन बाजार बंद नहीं कराया जाए, वरना घर का चूल्हा बंद हो जाएगा और बच्चे हमारे भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे। तो कोरोना बड़ा संकट है या फिर आर्थिक संकट है, ये तो इनकी बातों को सुनने से ही समझ में आएगा। लेकिन आखिरी में सुनाऊंगा बाजार के सबसे बड़े जिम्मेदार ने पुलिस से जब बात की तो पुलिस ने क्या जवाब दिया और फिर जिम्मेदार ने
क्या कहा आप स्वयं इस वीडियो में सुने। बाजार जो लगता है इस इलाके में, साप्ताहिक बाजार संडे मंडे अलग अलग जगहों पर दिन तय होता है, कहीं बुध बाजार है कहीं कुछ है, तो उसकी देख रेख कैसे करते हैं, कौन करते हैं? उसमें ये होता है हमारा कुछ पुलिस जो है हमारा सहयोग करती है, हम उनका सहयोग करते हैं, और जो बीच में जो निकलने पड़ने की दिक्कत होती है, ठेली जाम हो जाती है, हम उसको सहयोग करते हैं, साइड में लगाते हैं, भाई रास्ता छोड़ दो। मतलब आप लोग निगरानी करते हैं हम उसकी। हमारा काम जो है लाइट का है, टेबल का है, और कपड़े भी लगाते हैं, हम खुद अपने कपड़े लगाते हैं, जर्सी स्वेटर का काम है हमारा। बशर्ते ये है जब हमारा बाजार ही नहीं लगेगा तो हम बच्चे कैसे पालेंगे? जो 10-15 हमारे लेबर का काम कर रही हैं उनका खर्चा कैसे चलेगा? राशन की लाइन लग जाती है, राशन नहीं मिल पाते टाइम से, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन लगाते हैं, तो हमें तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट नहीं जीने दे रही। सिर्फ हमारा साहिबाद थाने का क्षेत्र जो है सिर्फ वो बाजार नहीं लगाने दे रहे, बाकी जगह लग रहा। कि गाजियाबाद जिले में जितने लग रहे हैं, वैशाली, बसुंधरा, झंडापुर, कड़कड़, जितने भी बाजार हैं वो सारे लग रहे हैं। लोनी क्षेत्र हैं वो भी लग रहे हैं। सिर्फ साहिबाद थाने के गरिमा गार्डन, शालीमार गार्डन और पप्पू कॉलोनी, साहिबाद स्टेशन पे और ये बाज़ार, हमारे 6 बाज़ार हैं, ये नहीं लग पा रहे। दिल्ली का सीमापुरी का देखा जाए तो वहाँ उसी तरीके से जोन के हिसाब से दे रहे हैं, एक जोन में 2 बाज़ार 3 बाज़ार दे रहे हैं। हमारे दिलसाद गार्डन का आ जाता है कभी, तो कभी सीमापुरी का आ जाता है, सीमापुरी का आ जाता है तो दिलसाद गार्डन का आ जाता है। एक बाज़ार में एक उसमें दे देते हैं, बाज़ार लग रहे हैं। दिल्ली के बाज़ार बंद नहीं है, नहीं नियमों के साथ लगाया साथ, हाँ नियमों के साथ साथ बाज़ार लगाए जा रहे हैं। यहाँ तो ऐसे भी नहीं है, आते हैं पुलिस वाले लठ चालू कर देते। शासन ने आपको सीधे तौर पर बंद करने कहा या नियम का पालन करने? नहीं, सिर्फ फिलहाल तो बंद करने के लिए कह दिया है। अब आप लोग फिर बातचीत नहीं किए दोबारा? नहीं, बात तमाम जगहों पर लग रहा है, तो यहाँ क्यों बंद? बातचीत करी थी, आज गए थे हम, साहिबाद थाने गए थे और चौकी भी गए थे। उन्होंने ये कहा था हमें ऊपर से आदेश ये हो गया पूरा बाजार बंद कराया जाए। अच्छा, मान कीजिए ऐसा हम हर तरीके से तैयार हैं, जिस तरीके से आप चाहोगे हम उस तरीके से तैयार हैं, मगर बाजार बंद मत कराइए और हमारे बच्चे जो परेशान। ये तो एसओ साहब ने कहा आपको? जी हाँ। क्या इनसे भी बड़े पदाधिकारी से आप बात करेंगे? हाँ, पता गए कल हो सकता है एसएसपी साहब के यहाँ पास जाए और उसमें लिखत में हम लेकर आएँ। तो ये कह रहे हमारे सीओ साहब, थाना इंचार्ज साहब ये कह रहे थे लिखत में लाइए आप, एसएसपी साहब से लिखत में लाइए और हम बाजार लगवा देंगे आपका, जब लिखत में ले आओगे तो। हमारे पास ऑर्डर है, मान कीजिए ऑर्डर बंद करने का ही होता है क्या? नहीं तो आप तो वरीय पदाधिकारी से बात कर सकते हैं कि साहब अगर आदेश होगा तो पूरे जिला का होगा, एक थाने का तो हो नहीं सकता है। तो हम हाल करी दिनों का, हमारे पास ऑर्डर हमारे थाने का आया, हम अपने थाने का और चौकी की देखभाल कर रहे हैं हम अपने। वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आप जब वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे तो आप तो ये कहेंगे ना कि आप तमाम जगहों पर लग रहा है तो यहाँ क्यों रोक रहे हैं? भाई इसी जगह में कल जो है हमारा मीटिंग है उनके एसएसपी साहब के यहाँ, और उसके बाद में मंगलवार को हम पूरा घिराव करेंगे। जो हमारे बाजार नहीं लगे तो हम पूरे क्षेत्र को घिराव करेंगे। हम डीएम साहब कब करेंगे और एसएसपी साहब कब करेंगे? राव भी नियम का पालन करके करना। हाँ, नियम का पालन करेंगे, मास्क लगा के बैठेंगे, इस तरीके से करेंगे और एसएसपी साहब को हम वहीं बुलाएंगे। मान कीजिए हमारे, अब ये बताइए इतने रोजी रोटी कहाँ जाएंगे, कहाँ से करेंगे?